औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 रबीउल सानी 1446 हिजरी और 17 अक्टूबर 2024 ईस्वी का साल चल रहा है। 3 कातिक 2081 मकरमी का साल। और ये है जहां न्यूज़ और प्रोग्राम अखबार की ज़बान के साथ आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ये है इज़ाफ़ा न्यूज़। आज की बात के साथ आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की सिमत। मेरे सामने है रोज़नामा जहां, और रोज़नामा जहां पर जो पहली ख़बर जो मेरी नज़र से गुज़री है वो बड़ी मुनफरिद ख़बर और एक अच्छी ख़बर है, और जिसको मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी तक पहुंचना ज़रूरी है। वो है कि चेयरमैन FBI फरमा रहे हैं कि जो टैक्स इकट्ठा किया कर्ज़ में चला गया। जो पाकिस्तान पे कर्ज़ है उस हवाले से वो उस तमाम टैक्स इकट्ठा किया गया टैक्स वो कर्ज़ में अदा कर दिया गया। मतलब उसका मुल्क को सिवाय इस कर्ज़ अदा करने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। एक और ख़बर है कि आज सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। PTI का आईनी तरामीम पर खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान, और ये अभी वो मामला जारी हैं। मेरे सामने रोज़नामा जंग है, और जंग पे आज इसी हवाले से जो मैंने अभी वो आईनी तरामीम के हवाले से वो ख़बर है कि जाती उम्रा में बड़ी बैठक इत्तफ़ाक़ राय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी तजावीज़ मान लें तो बिस्मिल्लाह। यह है जनाब मौलाना फजलुर रहमान। नवाज शरीफ के इशाइया में सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की शिरकत। अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर नून लीग, PPP और JUI का इत्तफाक। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर मुशावरत होगी। इत्तफाक 3 जमाती हो गया। बिलावल मज़ीद पेशरफ्त होगी डार। आज PTI से मिलूँगा, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जो आज तलब किया गया है उसमें आज बहुत सारे मामला डिस्कस होंगे। वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, और MQM की भी मीटिंग जारी है। आगे जो पिछले दिनों पूरे दुनिया के लिए मरकज़ नज़र पाकिस्तान बना हुआ है वो थी SCO कॉन्फ्रेंस। और SCO कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो हमारे पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त के लिए और अपना हमारी जो इर्द गिर्द के ममालिक के हवाले से उस हवाले से एक बड़ा बेहतरीन पेशरफ्त हुई है। वो है शोबाज जयशंकर डार मुलाकात। जयशंकर की खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात में क्रिकेट से शुरुआत की गई और क्रिकेट के बाद बाकी मामलात पे डिस्कस हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा इख़वान सरज़मी को दहशत गर्दी के इस्तेमाल से रोकने के लिए आलमी बिरादरी मदद करे, ये वज़ीर आज़म का कहना है। अच्छा, आलमी तजारत के ख़िलाफ़ पॉलिसियों पाबंदियों का मुकाबला करना नागज़ीर। खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत का बाहमी एहतराम तरक्की की बुनियाद है। ये SCO कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी किया गया है। इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया है। अच्छा, अब यह है कि इसी दौरान इसी मौका पे रूसी वज़ीर आज़म से शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकातें भी हुई और मुख्तलिफ शोबों पर तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म का मॉस्को के साथ इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात तेज़ करने की ख्वाहिश का आदा, बराह रास्त परवाज़ों पर जोर। जयशंकर के आने से ये रात को अपना इस जियो पे जो टॉक शो हुआ जिसमें अपना जियो का जो एक प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, उसमें ये गुफ्तगू की गई कि जयशंकर के आने से जाने तक माहौल दोस्ताना, टेम्परेचर नीचे आया। अगर कश्मीर हमारा मसला नहीं तो खुशगवार गुफ्तगू होगी। बातचीत असूल पर मबनी होनी चाहिए। सलमान अकरम। डायलॉग का दरवाज़ा खुला रखना अच्छी बात है। बैरिस्टर अकील। ये जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू हुई। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और एक और बड़ी अच्छी खबर है, और हो सकता है कि इससे आने वाले वक्त में जो हमारे वफूद उनका तबादला भी इंशाल्लाह शुरू हो सकता है। पाकिस्तान ने 11 भारतीय सहाफ़ियों को इजाफी वजीफ़ा सहूलतें फराहम कर दी। सफरी पाबंदियों पर मुमकिना नरमी का इशारा है। जी
अच्छा, एक और है कि अपना डार साहब ने एक जुमला कहा है कि SCO माशी तरक्की से फ्रेमवर्क तय करने के लिए नए शोबों का क़याम ज़रूरी है। ये डार साहब का कहना है। पाकिस्तान ने इलाकाई तरक्की में पायदार किरदार अदा करने के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान SCO का अहम रुकन अजलास की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग। अच्छा, एक और ख़बर है, वो भी है कि भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में, ये अमरीकी अखबार की खबर है और इस मौके पर उन्होंने जारी की है जब ये हमारे यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस मौके पर उनका जारी करना, ये इसमें साजिश की बू भी आती है। भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। अमरीकी अखबार कनाडा से कबल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी में भी भारतीय राह के मुजरमाना सरगर्मियों का तल्ख तजर्बा रखते हैं, ये उनका कहना है। और इस पे भी अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब हालात अभी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेहतरी के चांस नज़र आ रहे हैं, तो हम इस पे खामोशी अख्तियार करेंगे, क्योंकि ये दो गवर्नमेंटों का मामला है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है वो गवर्नमेंट को या हमारे अदारों को करना चाहिए। एक और है कि आलमी मीडिया की SCO अजलास की भरपूर कवरेज, और ये बड़ा अच्छा था कि पूरी दुनिया से सहाफ़ी हजरात आए, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कवरेज की और उनको हमारे PIO साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भरपूर तरीके से हर किस्म की सहूलियात प्रोवाइड की। और उसके लिए बिलाशुबा बंदा कह सकता है कि अपना मुबशर हसन जो PIO हैं वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और एक और ख़बर है, वो है कि SCO के कामयाब अजलास पर स्पीकर की वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। ये अजलास सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी, दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ, यह सादिक का कहना है। अच्छा, और एक ख़बर जो काफ़ी दिनों से हमारे बहस थी और लगातार हर चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता था तो इस पर बड़ा बहस कर रहा था, तो एल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, बानी PTI, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप के दौर से बहर। इमरान खान की शमूलियत पर मुश्किलात का सामना था। लॉर्ड बेंटन ऑफ बार्नेस के ऐलान रिटायरमेंट के बाद पहली बार ऑनलाइन मकबूलियत के ज़रिए चांसलर का इंतखाब किया जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इतनी गोलाबारी, इतनी लफ्ज़ों की वो जो तुंदो तशनी किस्म के बयानात जारी हो रहे थे, एक दूसरे पर दस्तो गिरबां थे हम जो सोशल मीडिया पे, वो एक अब सिलसिला थम जाएगा। पहले बड़े अपना PTI के लोग वो अपना बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि हम हर सूरत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप का इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन अब वो क्योंकि इस दौर से बाहर हो चुके हैं तो अब आगे कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा है। एक और चीज़ सामने आई है, वो है कि भारतीय अदालत का मुस्लिम दुश्मन फैसला मस्जिद में हिंदुओं के मजहबी नारे लगाना जायज़ करार दे दिया। पुलिस की जानब से दायर मुकदमात को ताकत का गलत इस्तेमाल करार देते हुए 2 इंतहा पसंद रिहा कर दिए। ये क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो एक मुतशद्दिदाना रवैया अपनाया जा रहा है और बहुत अरसे से कभी कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया जाता है, कभी कुछ मामलात होते हैं, तो वो एक सिलसिला लगातार चल रहा है। उस पर अभी तक हमारे वहाँ एहतजाज भी रिकॉर्ड हुआ। पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा एहतजाज था और उस पर हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ की रिहायशी कम्युनिटी है, उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।